अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आधुनिक काल के अंदर लोग आगे का सोचते हैं, चाहे बिजनेस है, सोशल लाइफ है, पॉलिटिक्स है या और बहुत सारे सब्जेक्ट में आधुनिक विचारधारा बहुत आगे सोचने का है। और हम अगर आगे की बात नहीं सोच पाते हैं या तो नहीं सोच सकते हैं तो भी कोई तकलीफ नहीं है, मगर अगर कोई आगे की बात बताने की कोशिश करता है तो कम से कम सुनकर समझने की तो कोशिश करो, क्योंकि हम सबको आगे बढ़ना है। बात ये नहीं है कि आप कब बढ़ोगे और कब पहुंचोगे, मगर जब बात सुनी ही नहीं है आपने और समझने की कोशिश भी नहीं किया है, उस रास्ते पर आगे कैसे जाओगे? कई सारे लोगों की सोच ऐसी है कि हम जो कुछ भी धर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तप जप कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं और इसी से ही हमको लगता है कि ये सब सही है, मगर आज के लोगों की सोच उससे बहुत आगे है, खास करके युवा। क्योंकि युवा ऐसा होता है, इनके लिए कुछ बातें ऐसी करना, ऐसी उनको बातें चाहिए जिनके पीछे कोई लॉजिक है, कोई सिद्धांत है, तो ही तुम्हारी बात सुनेंगे या तो समझने की कोशिश करेंगे। तुम केवल श्रद्धा की बात करोगे तो सुनेंगे तो जरूर, मगर स्वीकारेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहते हैं, मगर वो कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो मैकेनिकल कर रहे हैं और आपके जीवन में कोई परिवर्तन दिखता नहीं। तो फिर युवा जो है वो आपकी अच्छी बात को भी सुनने के लिए या तो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो आधुनिक समय साइंस का है, टेक्नोलॉजी का है, और इस जमाने के अंदर हम अगर केवल परंपरागत बातें करते रहेंगे तो जो युवा वर्ग है वो उससे हट जाएगा। आपको शायद मालूम होगा कि विश्व के डेवलप कंट्री, जिसको दुनिया डेवलप कंट्री कहती है, ऐसी कंट्री में भी ज्यादातर यूरोप और अमेरिका, वहां हजारों चर्च बने हुए हैं, मगर चर्च के अंदर जाने वाले लोग नहीं है। और आप सबको मालूम भी होगा कितने सारे चर्च को बेचना पड़ा। सुना है कि नहीं सुना है? कभी सुना कि अमेरिका में एक मंदिर को बेचना पड़ा? सुना कभी? नहीं। यूरोप के अंदर एक मंदिर को बेचना पड़ा? सुना कभी? नहीं।
क्यों? बोलिए ना। यूरोप की कंट्री है, अमेरिका की कंट्री है, और वो क्राइस्ट को मानते हैं, फिर भी चर्च बेचना पड़ा। क्यों? रीजन क्या है बताइए। युवा लोग जाते ही नहीं है, और बूढ़े लोग जाते वो रिटायर है। वो चर्च में पैसे दे सकते नहीं क्योंकि उनकी इनकम फिक्स है। समझ में आता है मेरी बात? और युवा जाते नहीं है, जो पैसा कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं और ज्यादा पैसा दे सकते हैं, मगर वो जाते नहीं। क्यों नहीं जाते बताइए? वो क्रिश्चियन होते हुए भी नहीं क्यों जाते? वो कहता है मैं क्रिश्चियन हूं, फिर भी क्यों नहीं जाते? क्योंकि जो वहां कुछ क्रियाएं होती हैं वो ट्रेडिशनल होती है। क्या बताया? और युवा को लगता है कि इसमें ये परंपरा में कोई हमको कोई बेनिफिट नहीं लगता है। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी भी यही करते रहते थे। कोई उसमें चर्च में जाके कोई परिवर्तन तो दिखना चाहिए, वो हमको दिखा तो हम जाके क्या करेंगे? हम गलत नहीं कहेंगे मगर जाएंगे नहीं। आज के बच्चे भी क्या करते हैं यहाँ हिंदुस्तान में? आपको ये नहीं कहेंगे आप गलत रास्ते पर हैं, वो नहीं आएंगे। आपको समझ लेना चाहिए कि इसको इंटरेस्ट नहीं है और आपको रॉन्ग कह रहे हैं, सब बिना शब्द नहीं बोलते हैं। आप कहो अभी कि मैं फिल्म की टिकट लेकर आई हूं, तुरंत आ जाएंगे। क्यों? बोलते नहीं है। नहीं तो वहां क्यों हाँ कहते हैं, यहां क्यों हाँ नहीं कहते हैं? बात तो समझनी पड़ेगी ना। यस कि नो? ये कोई एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं, पूरी सोसाइटी का प्रश्न है। जब युवाओं को सच्चाई बताएंगे नहीं, कोई लॉजिक नहीं बताएंगे, तो युवा कहेंगे फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है हमको? आप जाते हैं, आपकी श्रद्धा है तो ठीक है, हमको उसमें कोई बेनिफिट नहीं लगता है। आप इनको दो ऑप्शन दे दो कि आपको मंदिर में जाना है, वो भी ऑप्शन है, और थिएटर में जाना है, वो भी ऑप्शन है, तो क्या पसंद करेंगे बताइए? तभी तो आपको समझ में आना चाहिए कि उनकी वैल्यू क्या है। उनके दिमाग में किसकी वैल्यू नहीं समझ में आता, ये बताने की जरूरत है। मगर हमने उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया, क्यों ऐसा हुआ? कुछ तो वजह होना चाहिए ना। अगर युवाओं को भी नहीं समझेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनके बाद की नेक्स्ट पीढ़ी कैसी होगी, जिसमें युवा तो नहीं समझता है और उसके बच्चे भी नहीं समझते, तो फिर क्या होगा? हमको भी मंदिर बोलते नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो चलाएंगे कैसे? ये सोचो तो सही। और इसीलिए कहते हैं ये आध्यात्म विज्ञान सभी बातें सिद्धांत पर कहता है, जो कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति भी उनको स्वीकार करता है। इसरो और नासा के साइंटिस्ट इसको स्वीकार करता है, क्योंकि वो सिद्धांत है, व्यू पॉइंट नहीं है। यह कोई व्यक्तिगत बात, ये कोई रिचुअल्स की बात नहीं, ये कोई त्याग और ग्रहण करने की बात नहीं। ये बात है समझने की, और जितना समझेंगे वो खुद स्वीकार करेंगे कि ये बात में ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से जो कुदरत और कुदरती कानून की जो बात हो रही है, वो कानून तो हमारे जीवन के अंदर
सभी प्रसंगों में उनका ही तो रोल है। यस और नो? अगर वो समझ जाएंगे कुदरत के कानून को, तो फिर हमको जीवन में हर परिस्थितियां में अपने आप विदाउट ब्लेम एंड क्लेम समाधान रहेगा। और धीरे धीरे अंदर जो रॉन्ग बिलीफ की कमजोरी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि दृष्टि मिली ना। पहले दृष्टि नहीं थी तो रॉन्ग बिलीफ थी और पक्की होती थी। यस और नो? अभी मालूम हुआ कुदरत और कुदरती कानून और कुदरती रचना से कि दुनिया कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना से चलती है। कोई चलाने वाला नहीं है। और मन वचन काया भी कुदरत ने ही बनाया है। चलाता भी कौन है? और अंत भी कौन लाता है? और हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं। यस और नो? जरूरत है? मगर क्योंकि अगर विज्ञान समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह, ऐसा ही होगा ना? ऐसा ही होगा ना? जब बात समझ में आ जाती है तो फिर हर बात स्वीकार होती है, हर बात स्वीकार, उसमें प्रश्न नहीं होते। राम को भी वनवास जाना पड़ा, कोई प्रश्न नहीं किया कि मेरी गलती क्या है। उन्होंने ये नहीं कहा कि पिताजी आपने अगर कैकेयी जी को वरदान दिया है उसमें हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर आप दोनों को भी हमको क्यों घसीट रहे हो? बोलते नहीं है। ये नहीं किया उन्होंने प्रश्न। यस कि नो? वो प्रश्न के अंदर राम कोई जगह पे बीच में है, उनके पिताजी दशरथ और कैकेयी के भी कोई जगह राम है, फिर भी सहन किसको करना पड़ा? राम। प्रश्न किया नहीं। देखो कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ? जन्म होते ही कहाँ जाना पड़ा? माता पिता को कंप्लेंट किया नहीं कि जन्म के साथ मेरी क्या गलती है? जेल में जन्मा। आप समझे कि नहीं? मगर ये ज्ञानी लोग थे, इनको मालूम है कि जन्म, जीवन और मृत्यु मेरे पिछले अवतार के कर्मों का फल है। आज कुछ कंप्लेंट करूंगा तो भी उसमें परिवर्तन नहीं होगा, और कंप्लेंट करना ही अज्ञानता की निशानी है। साइन ऑफ यू आर इग्नोरेंट, यू हैव इग्नोरेंस। समझ में आया? हर महापुरुष होते हैं, उनके जीवन में भी अच्छे बुरे संजोग आते हैं, जैसे हमारे जीवन में आते हैं, मगर वो स्वीकार करते हैं, वो सहन नहीं करते हैं। सहन करना और स्वीकार करना उसमें बहुत अंतर है। सहन करना उसका मतलब होता है हम अपने आप को, गुस्से को, अहंकार को दबा देते हैं। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मगर महापुरुष ऐसे संजोगों को दबाते नहीं हैं, स्वीकार करते हैं कि ये मेरे ही कर्मों का फल है। कर्म पिछले अवतार का और फल, फिर कंप्लेन क्यों करेंगे? कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? मगर लोग आज टैली करने जाता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं है, फिर ऐसा क्यों हुआ? नहीं समझ में आया? आज टैली करने जाए तो टैली होगा। हम क्या करते हैं? आज टैली करने जाते हैं। जैसे फैमिली लाइफ होती है तो हस्बैंड वाइफ की कंप्लेंट करते हैं, वाइफ हस्बैंड की कंप्लेंट करते हैं, और इसका एंड भी आता है। जीवन का एंड आएगा, कंप्लेंट का एंड नहीं आएगा।
समझ में आया? ये मानव जीवन कर्मों के भुगतान के लिए मिला है या हैप्पीनेस के लिए मिला है? किसके लिए मिला है? और भुगतान में सुख ढूंढोगे मिलेगा। देखो, ये जीवन सुख के लिए नहीं है, दुख के लिए भी नहीं है, सिर्फ कर्मों की। इसमें आपको सुख मानना है तो सुख मानो, दुख मानना हो तो दुख मानो, वो आपकी मर्जी। अगर आपको घर से एक दिन के लिए निकाल दिया जाए तो आप दुख भी मान सकते हैं, और वो 12 साल रहे, 14 साल रहे तो भी दुख नहीं माना, वो आपकी मान्यता है, मगर जाना तो पड़ेगा। आप समझे? दुखी होके जाओ या स्वीकार करके जाओ, मगर जाना बस, ऑप्शन नहीं। आप समझे? हर बात में ये है। कई लोग बड़े होते तो कंप्लेंट करते हैं, मेरे माता पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे को आगे नहीं पढ़ाया, इसीलिए आज मैं ऐसा हूं। करते हैं कंप्लेंट? आप समझे? कभी कोई ये कंप्लेन नहीं करता है कि मैं गरीब घर में क्यों पैदा हुआ, अब जो पति घर में क्यों पैदा नहीं हुआ, वो कंप्लेन नहीं करेंगे। कोई बोलते नहीं है, नहीं करते। क्यों नहीं करते? जन्म से ही क्या कंप्लेन, जन्म से ही हमने क्या गलती कर दिया बताइए? मैं भिखारी के घर में क्यों पैदा हुआ, कंप्लेन क्यों नहीं करते? गरीब के घर में क्यों पैदा हुआ, कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं? बात तो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? करते हैं। पूरा जन्म, पूरा जीवन, पूरा मृत्यु, ये सब कर्मों का फल है। आप समझे? और इसीलिए ये जीवन न आनंद करने के लिए है, न शोक करने के लिए है। ये जीवन हमारा एक संशोधन है कि आखिर ये जीवन में हम कुछ पाने के लिए आए, होने के लिए आए, या अपने कर्मों का हिसाब खत्म करने के लिए आए। पाना तो है नहीं। पाना इसको कहेंगे अगर आप साथ में ले जाओगे तो ले जा सकते हैं, साथ में ले जा सकते हैं। खोना इसी को कहेंगे आप कुछ लेकर आए हैं तो लेकर आए, फिर खोने का पाने का प्रश्न ही कहा है। बोलते नहीं हाँ के ना? हम कुछ पाने के लिए आए, कुछ खोने के लिए आए, वो सब्जेक्ट नहीं है। मगर हम कर्मों के भुगतान के लिए जो आए, उसमें नए कर्म कैसे नहीं बने वो जानने, समझने और उसकी जागृति रखने के लिए आए। समझ में आया? पुराना तो कंपल्सरी भुगतान करना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। मगर ये कर्मों की भुगतान के साथ नया कर्म कैसे नहीं बने, या तो नया कर्म ऐसा बने कि हम मुक्ति की और ज्यादा प्रगति करें, उसके लिए सहायक बने। समझ में आया? बाकी हमारे सामने पूरा इतिहास पड़ा है कि हम जहां रहते हैं वहां हजारों लोग हमारे आंखों के सामने गुजर गए और वो कुछ भी लेकर नहीं गए। यस और नो? तो हमको नहीं समझ में आना चाहिए कि हम भी कुछ नहीं लेकर जाएंगे। तो प्रश्न जीवन जीने का है या इकट्ठा करना है? बोलते नहीं। ये तो इतना पैसा इकट्ठा करने का सोचते हैं, जैसे जो ज्यादा पैसा है इसके लिए हमको फिर सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ता है, सैलरी भी नहीं मिलती है।
बोलते नहीं है। या सुन लो, अगर मैंने 500 करोड़ कमा लिया फिर क्या करना पड़ेगा? रखवाली नहीं करनी पड़ेगी? प्लॉट लिया, मकान लिया, गोल्ड लिया, डायमंड लिया, सिल्वर लिया, फिर रखना पड़ेगा, फिर कोई लूट नहीं जाए। हमने ही कमाया, उसकी रखवाली हमको ही करनी और उसका सैलरी भी बोलते नहीं है। बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड को तो पगार मिलता है, गोल्ड डायमंड सिल्वर की दुकान के बाहर सिक्योरिटी वाले को पगार मिलता है, एटीएम वाले के बाहर सिक्योरिटी गार्ड को पगार मिलता है, तुमको तो पगार भी बोलते नहीं है। इसी को हम प्रगति कहते हैं, बराबर है? इसी को प्रगति कहते हैं। देखो, और हम जिसको महापुरुष मानते हैं, हम जिसको भगवान के समकक्ष मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं, वो हमको ये सिखा के गए कि तुम्हारी तरह हमारे पास भी बंगला, मोटर, गाड़ी, परिवार सब कुछ था, मगर आत्मा की अनुभूति के लिए हम सब कुछ छोड़ के जंगल में निकल गए। उन्हें खुद अपने जीवन में हमको बताया। यह सुनो, और हम कहते हैं हम उनकी भक्ति जरूर करेंगे, मगर उसकी बात को मानेंगे नहीं। बोलते रहिए। यह सुनो, महावीर तारा मारक थी हमें लाखों जो जरूर, तू वितरागी और हम अटरागी, हम दोनों रागी तो है, तू वितरागी और हम वितरागी का मतलब तुम्हारे को संसार से कुछ लेना देना नहीं, और हम अटरागी ऐसे है कि हमको कुछ छोड़ना भी नहीं है। बोलो वे क्या होगा? यही हमारे जीवन की वास्तविकता है, और वो वास्तविकता जैसे जैसे आप सबको समझ में आएगी, तब आपको आगे का रास्ता समझ में मिलेगा। आज तो हम आगे बढ़ने की तो बात करते हैं, मगर हमारी पढ़ाई अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड की है, फिर कैसे आगे बढ़ोगे? क्योंकि हम आगे की बात सोचने का, आप समझे ना, सोचने के लिए तैयार वहां गए थे, दोनों पंडित थे, बराबर के नहीं? और वो वेदांत भी जानते हैं, गीता भी जानते हैं, यस और नो? और लोगों को पढ़ाते हैं, कथा भी करते हैं, तो भी कहते थे ये तो बहुत हाई लेवल की बात है, अभी काम की नहीं। देखो, और जब दूसरों को समझाएंगे तो वो क्या कहेंगे? हम जो कहते हैं वो हाई लेवल की है, वो तुमको समझ में नहीं आएगा। देखो, प्रैक्टिकल देखो, जब बातें समझ में नहीं आती है तो उसको बोल देते हैं हाई लेवल की। हालांकि कोई ज्ञान की बातें कोई हाई और लो लेवल की नहीं होती है। मैंने कहा सनातन सत्य है, और ये विज्ञान इतना सटीक निकला है, आपकी कल्पना नहीं है। कोई भी व्यक्ति उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फॉर्मेट ही नहीं है। क्या नहीं है? कंपैरिजन फॉर्मेट टू फॉर्मेट होती है। क्या होती है? आप क्या मानते हैं, मैं क्या मानता हूँ, आपके कौन गुरु है, मेरा कौन गुरु है, आप कौन से मंदिर में जाते हैं, मैं कौन से मंदिर में जाता हूँ, आपका मंत्र क्या है, मेरा मंत्र क्या है, आपके रिचुअल्स क्या है, मेरे रिचुअल्स क्या है, उसमें कंपैरिजन होती है। सनातन सत्य में कोई ऑप्शन क्या करेगा? मैं किसी व्यक्ति की बात करूं तो तुरंत बोल देगा कि भाई तुम इस गुरु की बात करते हो, तो मैं ये गुरु की बात करता हूं, बात खत्म हो गई।
यस और नो? पर मैं तो किसी व्यक्ति का नाम ही नहीं देता हूँ, न भगवान के रूप में देता हूँ, न गुरु के रूप में देता हूँ। अभी की कैसे कंपैरिजन करोगे? मैं तो क्रिया की बात नहीं करता हूँ, कैसे कंपैरिजन करोगे? बोलते नहीं हो। मैं कोई मंत्र की बात करता हूँ, कैसे कंपैरिजन करोगे? आपके पास कंपैरिजन करने के लिए क्या है बताइए? मैं बात करता हूँ कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती विज्ञान। आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या ऑप्शन है? आप समझे? बहुत सारे लोग ये विज्ञान जैसे जैसे सुनते हैं, समझते हैं, फिर सोच में पड़ जाते हैं कि कहूं तो क्या कहूं। आप सुनते हैं? अगर गलती निकालने की कोशिश करूं तो कैसे करूं? ये महाशय ने भी, ये दो महापुरुषों ने भी बहुत कुछ बातें सुनने के बाद अंदर तो तय कर दिया था कि कुछ ना कुछ हम कहे अपनी बात, मगर जिस प्रकार से विज्ञान निकला उनके पास कुछ भी कहने का ऑप्शन नहीं था। यही कहा, ये बहुत हाई लेवल की बात है, खत्म हो गई। अगर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो आर्गुमेंट करता, यस और नो? यहाँ उनके पास ऑप्शन नहीं। समझ में आया? जब एक महाशय ने कहा कि ये तो तुम्हारा अभिप्राय है और ये हमारा ओपिनियन है, तो ओपिनियन से तो काम आगे नहीं बढ़ेगा ना, ये तो चलता ही रहेगा। तभी मैंने कहा, जब हमको लगता है कि ये बात अनुभवी पुरुष की है और सिद्धांतों की है, तो इसको ओपिनियन नहीं बोलते। ओपिनियन बोलोगे तो फिर आपको उसकी वैल्यू समझ में, मैं कहूँगा जो महावीर ने कहा है वो उनका ओपिनियन है, तो मेरे को लाभ होगा? बोलते नहीं है। जो भगवान कृष्ण ने कहा है वो उनका ओपिनियन है, तो मेरे को लाभ होगा? श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, राम ने कहा है वो उनका ओपिनियन है, तो मेरे को लाभ होगा? ओपिनियन तब बोला जाता है, वो रिलेटिव सत्य की बात है। समझ में आया? सनातन सत्य में ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने पहली बार सुना है और अभी मैं समझने की कोशिश करूंगा। आप समझे कि नहीं समझे? मेरे पास तो अभी धार्मिक सत्य था, सामाजिक सत्य था, मगर आध्यात्म की बातें मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मगर आपने जो बताया उसके ऊपर अभी धीरे धीरे सोचूंगा। आप समझे? वो उसको ओपिनियन नहीं बोलते, क्या नहीं बोलते? समझ में आया? अभी कुछ प्रश्न कीजिए प्लीज। कोई व्यक्ति किसी को ब्लेम करता है, कॉम्प्लेन भी करता है और अंदर से कुदरती रचना भी देखता है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ब्लेम करता है वो कुदरती रचना ही है, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अंदर विज्ञान देखता है वही तो पुरुषार्थ है। वो बात तो राम ने मारामारी किया था, अर्जुन ने भी किया था। अच्छा, तो नहीं किया था? हाँ, अंदर वितराग थे, तभी तो मुक्त में गए। तो मुक्त हो ज्ञान दर्शन तो अंदर की बात है ना, बात की बात। तो ये भी ठीक है, सवाल ही नहीं है। सभी के लिए ठीक है, ये सिद्धांत है। मन वचन काया उनकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है। इसमें एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सभी के लिए है। और ज्ञान दर्शन वही पुरुषार्थ है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से संसार चलता है और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के उपयोग से संसार धीमे धीमे धीरे धीरे समाप्त होता है। तो ज्ञान दर्शन वही सब्जेक्ट है, मन वचन काया वो सामाजिक और धार्मिक सब्जेक्ट है, आध्यात्मिक सब्जेक्ट नहीं। तो स्वामी जी एक रास्ता बताइए, हमारी जागृति कैसे बढ़ सकता है, ये वो बताइए प्लीज। छोटी छोटी बातों में दिन भर मैक्सिमम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का दृष्टि से उपयोग करने का प्रयास करते रहो, और प्रयास ही आपको परफेक्ट बनाएगा, अनुभव की ओर आगे ले जाएगा और आपका डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन जो लेकर आए वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। बिना प्रैक्टिस कोई चमत्कार नहीं होगा।
ये धर्म नहीं है कि जहाँ श्रद्धा की बात करेंगे। ये विज्ञान है, पुरुषार्थ आपको ही करना पड़ेगा। अज्ञान को अज्ञान आपको ही मानना पड़ेगा और अज्ञान को मिटाना भी आपको ही है और विज्ञान को समझना वो भी आपको है। अनुभवी ज्ञानी पुरुष सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, अनुभव दे सकते हैं नहीं। कहीं सारे लोग कहते हैं अर्ध सत्य, क्या बोलते हैं? अर्ध सत्य। तो अर्ध सत्य क्या बोलते हैं कि भगवान मोक्ष दाता है, ऐसा शब्द आपने सुना होगा। जी। भगवान मोक्ष दाता है, ये सत्य है? नहीं, सत्य नहीं है। बोलिए। महावीर की वाइफ मोक्ष में नहीं गई तो दाता होते तो ले जाते, बोलते नहीं। फिर हमने करेक्शन किया, अगर भगवान की दशा जिन्होंने प्राप्त किया है या अनुभवी ज्ञानी है तो मोक्ष मार्गदाता हो सकता है, मोक्ष दाता दुनिया में कोई हो सकता नहीं। मगर लोगों को आदत पड़ेगी, भाई आपने दे दिया, हमने दे दिया, काम खत्म हो गया। ऐसा चमत्कार नहीं होता है। समझ में आया? लोग मुक्ति को मार्ग को समझते ही नहीं है। ये जागृति का मार्ग है, क्या है? चमत्कार का मार्ग नहीं है। इतने सारे उदाहरण हमारे सामने धर्म की किताबों के माध्यम से हमारे सामने ही है, फिर भी समझ में नहीं आता। क्या करें? जैन समाज में तो जैन समाज तो इतना कुछ जानता है हिस्ट्री के माध्यम से, उन्होंने तो ये पढ़ा है, सुना है सबने कि हाथी की अंबारी ऊपर थे और केवल ज्ञान हुआ, नटका नाच नाचते थे और केवल ज्ञान हुआ, लग्न की चौरी में बैठे और केवल ज्ञान हुआ। तभी भी अभी समझ में नहीं आता है कि यहाँ क्रिया क्या आई। बोलते नहीं है जी। कौन सी क्रिया से मोक्ष हुआ उनका? लग्न की चौरी में मोक्ष हुआ तो कौन सी क्रिया किया? कोई नहीं किया क्या? बोलते नहीं, बोला नहीं। तो ये लोग कहते हैं कि बिना क्रिया मोक्ष नहीं है, और यहाँ क्रिया नहीं है वो भी कहते। दोनों उत्तर क्यों देते हैं? दोनों में से तो गलत है ना। जब लड़का नाच करता था तो भी केवल ज्ञान हुआ, तो नाचना वो केवल ज्ञान है, उसे हुआ नहीं। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में क्यों नहीं आता है कि क्रिया कोई भी है, इंपॉर्टेंट ज्ञान दर्शन का है। ये अभी तक क्यों नहीं समझ में आता है? पढ़े लिखे होशियार लोगों को भी ये मेरे को समझ में नहीं आता है। जैन कौम तो बुद्धिशाली है, इतने सारे इतिहास में एग्जाम्पल पढ़ते तब भी संशोधन क्यों नहीं करते हैं कि ऐसे लोगों को क्यों हुआ? कुछ तो वजह होगी ना कि कुदरती गलती है। ज्ञान दर्शन की शुद्धि से मुक्ति होती है, मन वचन काया की क्रिया से नहीं होती है। समझ में आया है? इतने सारे लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए सोचते नहीं है, प्रश्न भी नहीं करते हैं साधु भगवान को कि भी ऐसा क्यों हुआ। वो नाचते नटका नाच करते करते भी क्यों केवल क्या, कौन सी क्रिया किया, कौन सा तप किया, कौन सी बाधा लिया, कौन सा त्याग किया, कौन सा समय प्रतिक्रमण किया, कौन सी पूजा किया, कौन से मंत्र का जाप किया, बताओ ना। बोलते नहीं है। यस और नो? और फिर तुम यही भी सुनते कि ये करने से मोक्ष होगा। कितना कॉन्ट्राडिक्ट समझते हैं? जो साबित नहीं होता है उसी को भी हम फिर फॉलो करते हैं। कुछ बात साबित
श्रद्धा, क्रिया, और हम क्रिया के पीछे पड़े। क्रिया नहीं करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप समझो। क्रिया सभी को करना पड़ेगा, सभी प्रकार की। क्या बताया? प्रश्न क्रिया का नहीं है, प्रश्न क्रिया करने को पुरुषार्थ मानना वो है। बोलते नहीं जी जी। क्रिया सबको करनी पड़ेगी। तीर्थंकर भगवान का भी धर्म होगा, वो खेलेंगे भी, पढ़ेंगे भी, शादी भी करेंगे, बच्चे भी होंगे, हाँ ना? यस यस। तो प्रश्न क्रिया का नहीं होगा, उसको पुरुषार्थ मानते थे? नहीं, हम क्या मानते हैं? पुरुषार्थ मानते। ये गलती है, क्रिया गलती नहीं, मगर कोई क्रिया को पुरुषार्थ टाइटल लगाओ वो आपकी गलती है। पुरुषार्थ तो मात्र ज्ञान और दर्शन का उपयोग है। समझ में आया? जय सच्चिदानंद स्वामी। जय कोटि सच्चिदानंद। प्रणाम। स्वामी जी, प्रश्न ये है कि बुद्धि और प्रज्ञा, तो कभी सुनने को मिल जाता है कि बुद्धि ही जब आत्मलक्षी हो जाती है तो उसी को प्रज्ञा कहते हैं, और भौतिक कार्यों की तरफ, भौतिक सफलताओं की तरफ ले जाती है तो उसको बुद्धि कहते हैं। लेकिन स्वामी जी, दादा भगवान ने एक जिज्ञासु को यह उत्तर दिया था कि जब जिज्ञासु ने पूछा था कि प्रज्ञा का क्या होता है जब मोक्ष हो जाता है, तो दादा भगवान ने उत्तर दिया था कि प्रज्ञा आत्मा का डायरेक्ट प्रकाश है और वो उसमें वापस चली जाती है, आत्मा में ही हो जाती है। तो स्वामी जी, ये कंफ्यूजन जो कई लोग, मैं अपने लिए प्रश्न नहीं किया हूँ, सभी के लिए किया हूँ, कि बुद्धि को ही मानते हैं कि यही प्रज्ञा है, जबकि हम सत्संग के लिए कहीं रास्ता जाने के लिए पूछते हैं तो बुद्धि का उपयोग करते हैं, लेकिन बुद्धि का कोई लेना देना उससे नहीं होता है, क्योंकि ये तो प्रकृति में आती है, कुदरती रचना में आती है। तो इस पर थोड़ा सा बता देंगे सभी को। जय सच। देखो, पुरुषार्थ को समझने के लिए बुद्धि ही काम में आती है, चाहे मिथ्या बुद्धि है चाहे समीप बुद्धि है। बिना बुद्धि हम कोई भी बात को समझ नहीं पाएंगे, समझाने वाला कोई भी है, मगर हम अपनी बुद्धि से ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं समझ में आता है तो हम बुद्धि से ही उसको प्रश्न करेंगे। तो बुद्धि तो बिना काम की है ऐसा नहीं, मगर बुद्धि का रोल क्या है? बुद्धि का रोल है आपका गोल। जी। अगर आपका गोल संसार है तो फिर मिथ्या बुद्धि चलेगी, और मिथ्या बुद्धि किसके ऊपर होती है? मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन किसके ऊपर टिका है? मैं शरीर हूँ। समझ में आया? जी। मैं शरीर हूँ, उसके आधार से ही मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है। तो फिर उससे जो पुरुषार्थ होगा वो कैसा होगा? मिथ्या पुरुषार्थ का रिजल्ट क्या आएगा? भौतिक सफलता ही प्राप्त होगी। बस चलो जी। तो स्वामी जी, जो ये तुलना करते हैं प्रज्ञा और बुद्धि का, ये तो ऐसे हो गया जैसे कि कृष्ण और पार्षद का तुलना कर रहे हो, बिल्कुल तुलना युग है ही नहीं। वो तो जो प्रज्ञा का थोड़ा सा अनुभव होता है तो वो तो डायरेक्ट आत्मा से ही जुड़ा हुआ महसूस होता है, उसमें बुद्धि का बिल्कुल भी स्थान ही नहीं अनुभव में आता है, कहीं कुछ भी नहीं अनुभव आता है। नहीं, देखो प्रज्ञा हम शब्द सुनते हैं, मगर मैंने कहा नहीं, कोई व्यक्ति रिसर्च करने का प्रयास नहीं करती, रेडीमेड ले लेती। क्या करती है? और फिर जब प्रश्न करते हैं तो फिर सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों? तो पहले सोचो ना, कोई भी बात सुनते हैं कोई तकलीफ नहीं, मगर स्वीकार करने से
पहले तो सोचो, भले सुने, वो आपका संयोग था मगर स्वीकार करना जरूरी था बिना सोचे। जी समझे? तो जो ज्ञानी पुरुष ने बताया कि प्रज्ञा, प्रज्ञा आत्मा का अंश है, तो फिर अज्ञा किसका अंश है? ये कुदरती रूप से है स्वामी जी। तो फिर हम जिम्मेदार क्यों? नहीं है जिम्मेदार स्वामी। तो फिर जन्म मरण क्यों होता है? जन्म मरण ये होता है कि जो हम हैं उसको मानते नहीं है, जो नहीं है उसको मानते। और आपने कहा वो तो कुदरत ने दिया, आपने कहा वो तो कुदरत ने दिया अज्ञा। हाँ जी। तो फिर हम जिम्मेदार क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक और है ना स्वामी जी, अहंकार, इसके ऊपर। कोई भी एंगल से हम जिम्मेदार नहीं है, तो जिम्मेदारी हमारी क्यों? क्योंकि हम मानते हैं स्वामी जी, मान्यता अहंकार के रूप में हमने उसको माना है कि हम कर रहे हैं, आत्मा को जानते ही नहीं। तो जो है नहीं और मानते हैं, इसी का नाम है अज्ञान। हाँ जी, समझ में आया? जी। और है इसी को मानना, उसका नाम है प्रज्ञा। समझ में आया? जो है उसको मानना वो प्रज्ञा। समझ में आया? और नहीं है उसको मानना, उसका नाम है अज्ञान। शरीर हम नहीं है मगर हम मानते हैं कि हम शरीर है, बस वो क्या है? तो स्वामी जी यहाँ पे एक प्रश्न है कि बुद्धि और आज्ञा में अंतर होता है ये? बुद्धि और अज्ञा, अज्ञा कहो या प्रज्ञा कहो जी, वो दो साइड है। क्या है? दो साइड। दो साइड। सही। अगर आपके ज्ञान दर्शन में सेंटर में शरीर है, तो आपके पास अज्ञा ही है। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे देवलोक में जाओ, पर अज्ञा ही है। शरीर में क्या है? सेंटर में क्या है? शरीर। और अगर सेंटर में मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, और मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, और मैं जो पुरुषार्थ करूंगा वो शुद्धात्मा की अनुभूति के लिए करूंगा, तो वो प्रज्ञा है। आपको पहले ये तो मालूम करना पड़ेगा कि आखिर मैं क्या हूं और किसके लिए मेहनत करूं। जिन शरीर के लिए मेहनत करोगे, जीवन भर तक खुद को हर 2 बार स्नान करवाओगे। क्या करवाओगे? हवा पानी खुराक अच्छा खिलाओगे, रोज हेयर ऑयल डालोगे, क्रीम लगाओगे, मेकअप करोगे, तो भी बूढ़ा होने वाले हो। बोलते नहीं है? हाँ जी, सही। और कितना खाओगे तो भी मरने वाले हो। जी सही। उनका स्वभाव ही है। तुम मानते हो कि मैं हूं, वो तुम्हारी गलती है। जी। कुदरत तो अपना काम करती रहेगी। जन्म भी कुदरत ने दिया है, जीवन भी कुदरत चला रही है, और अंत भी कुदरत। वो तुम नहीं मानते हैं, वो तुम्हारी अज्ञानता है। इसमें कुदरत क्या करेगी? अपना काम बंद कर देगी। कुदरत। स्वामी जी आपने कहा तुम नहीं मानते हो तो कुछ है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, प्रज्ञा और अज्ञा। तो दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे स्वामी? दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? जैसे सिक्के होते हैं, अज्ञा प्रज्ञा एक सिक्कों के 2 पहलू हैं। एक तरफ अज्ञा है, दूसरी तरफ प्रज्ञा है। तो उसको कहेंगे क्या स्वामी जी सम्मिलित रूप से? क्या कहेंगे? जैसे कि एक सिक्का होता है, भारत एक तरफ होता है, पैसा होता है, उसको सिक्का कहते हैं। वो निश्चय। अच्छा, उसको निश्चय कहते हैं। निश्चय का मतलब अवर डिसीजन, OIM। अच्छा। कोई पूछेंगे कि रियली स्पीकिंग हु यू आर, जी, तो आप कहेंगे मैं चंदुलाल हूं। जी। बस। तो फिर निश्चय और बुद्धि में तो बहुत अंतर है स्वामी जी। निश्चय और बुद्धि में तो बहुत अंतर होता है। नहीं, निश्चय के आधार से बुद्धि होती है। जी। वे टू निश्चय बुद्धि होती है। जी। अगर मैं शरीर हूं जी, तो आपकी बुद्धि कैसे काम करेगी?
किसके लिए काम करेगी? आत्मा के लिए? नहीं, वो अपने लिए काम करेगी। अपने लिए मतलब कि उसकी जो इच्छा होगी, जो निश्चय करेगा। लेकिन निश्चय होने के बाद अगर मैं चंदूलाल हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ, तो मेरी बुद्धि किसके लिए काम करेगी? चंदूलाल के लिए काम। क्या आत्मा के लिए करेगी? नहीं, वो तो जानते हैं तो क्या आत्मा। बस तो फिर वही तो ज्ञान है, वही तो मिथ्या बुद्धि है। जब तुम्हारा निश्चय गलत, हाँ जी, तो फिर पुरुषार्थ नहीं गलत ही होगा। तो फिर चंद्रमरण का चक्कर चल। फिर तुम कहो कि नहीं, हम तो चंद्रनाथ मानते हैं और मोक्ष में भी जाएंगे। इज इट पॉसिबल? समझ में आया? मानने में क्या तकलीफ है? मानने से कोई रिजल्ट? स्वामी जी जैसे बुद्धि होती है, आप समझे कि नहीं समझे? जी, आपकी अज्ञान मान्यता से कुदरत से क्या मतलब है? कुदरत कानून से चलेगी कि आपकी मान्यता से चलेगी? नहीं, कुदरत अपने कानून से चलेगी, आपके ही अनुसार जैसा होता है। एक छोटा बच्चा था, तो पिताजी को लगा क्या संडे का दिन है जी, तो मैं उसकी मैथ्स की एग्जाम लूं। छोटे बच्चे, 5वीं कक्षा में पढ़ता था, यानी 10 साल का। तो पिताजी ने कहा कि मैं आपकी मैथ्स की एग्जाम लेता हूँ कि तुमको कैसे कितना आता है कितना नहीं, कैलकुलेशन। तो बच्चे ने बोला कोई बात नहीं, मैं तो बहुत होशियार हूँ, आपको जो पूछना है तो पूछो। तो पिताजी ने पूछा अगर मैंने आपको 10 लाडू दिया है, लड्डू, इसमें से मैं 5 ले लूं तो कितना रहेगा? ये प्रश्न किया। तो बच्चे ने पहले कहा आप मेरे को लड्डू तो ले दो, बाद में लो। तो फिर पिताजी ने कहा वो तो मानने का, आपको क्या बताया? मानने का है आपको, मानो कि मैंने 10 दिया है और 5 ले लिया, तुम्हारे पास कितना रहेगा? तो फिर बच्चा ने कहा दोबारा पूछो। तो फिर दोबारा पिताजी ने पूछा अगर मैंने 10 लड्डू दिया है उसमें से 5 ले लिया तो तुम्हारे पास कितना बचा है? तो बच्चे बोला 10। तो पिताजी बोला कैसे? मानने का ही तो है। नहीं समझ में आया? मानना है तकलीफ देना है। और अगर किसी को अज्ञान मानना है तो हम क्या करेंगे? आप समझे कि नहीं? मानना है तो हम क्या करें? स्वामी जी तो अज्ञान इसको कहते कि लोग अज्ञान की इतनी पकड़ में आ गए हैं, आप समझे? नहीं समझ में आता है कि मेरा, ये कॉमन सेंस की बात है, मेरा मन वचन काया मेरे कंट्रोल में नहीं है, ऐसा सबको मालूम होगा कि नहीं? मैं कॉमन सेंस की बात करता हूँ। मेरा मन वचन काया मेरे में काबू नहीं है, ऐसा सब मानते हैं कि नहीं? मानते। फिर भी वो दूसरे के मन वचन काया कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। इससे बड़ी पुलिसनेस क्या है वो बताइए? मेरा मेरे कंट्रोल में है, मगर सामने वाला तो मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए। नहीं, उससे बड़ी पुलिसनेस, मूर्खता क्या हो सकती है? मगर दुनिया ऐसी मूर्खता से चलती है। मैं पूरे समाज में देख रहा हूँ, इसी मूर्खता से चलती है। समझ में आया? कोई ऑब्जर्वेशन करने वाला है ही नहीं। बोलिए जी। ये जो बताया स्वामी जी आप निश्चय, तो निश्चय लेते हैं हम, जब निश्चय कर लेते हैं उसके बाद बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बुद्धि तो निश्चय हुई नहीं और उसके बाद ही तो रहेगा भैया। तो ठीक है स्वामी जी, तो आप पहले नक्की करो कि मेरे को अहमदाबाद जाना है, फिर सोचोगे ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, प्लेन में जाओ, आज जाओ, कल जाओ, सुबह जाओ, शाम जाओ, सामने वालों को पूछ के जाओ, होटल में उतरो। पर पहले नक्की तो करना पड़ेगा ना कि आपको क्या करना है, उसके बाद बुद्धि का रोल रहेगा ना। तो ये कोई नई बात है? नई बात नहीं है स्वामी जी, उसको क्लियर करना है। जो आज्ञा है स्वामी, आज्ञा जिसको कहते हैं, क्या उसी को बुद्धि माना जाए? नहीं, अज्ञा प्रज्ञा दोनों बुद्धि है। अज्ञा का मतलब मिथ्या बुद्धि, प्रज्ञा का मतलब सम्यक बुद्धि। सम्यक का मतलब आत्मा के निश्चय वाली, मिथ्या का मतलब शरीर के निश्चय वाली। बस इसमें कोई गोल बात है ही नहीं। इससे बहुत क्लियर हो गया, सभी क्लियर है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद।
कोट पर। मैंने पहले भी कहा कि विज्ञान इतना पावरफुल है, कुदरत का विज्ञान। किसका विज्ञान? कोई व्यक्ति का? यह विज्ञान राम कृष्ण महावीर का और दुनिया के जो व्यक्तियों ने जन्म लिया है, इसमें भी किसी का? ये कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। हम इस विज्ञान का अनुभव कर सकते हैं और इस विज्ञान को जान के हम अपनी सभी अज्ञानता को मिटा के मुक्ति की ओर जा सकते हैं, मगर विज्ञान बना सकते हैं नहीं। आप समझे? समझ में आया? महावीर ने, भगवान श्री महावीर ने भी यही विज्ञान समझने के बाद केवल दर्शन और केवल ज्ञान होगा, उससे पहले नहीं होगा। क्योंकि विज्ञान किसका है? और उसके जाने बिना हम कुदरत से मुक्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति का विज्ञान है तो कहोगे मेरे को जानने की क्या जरूरत है, मगर हम कुदरत के कानून से बाहर रह सकते हैं, इसीलिए जानने की जरूरत है। समझ में आया? आपको समझ में आया? बोलिए। मुक्ति हमको क्यों चाहिए, क्या जरूरत पड़ गई है? हाँ, मुक्ति का महत्व क्या है, उसका महत्व समझाया ताकि लोगों को उसको के आगे बढ़ने में प्रेरणा मिले। क्योंकि मुक्ति कहने से लोगों को एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा कि मुक्ति मतलब क्या है। वो जेल में लगा के मालूम होता है कि मुक्ति क्या है, उससे पहले समझ में नहीं आती है। और जब वाइफ कर्कश होती है, कर्कश समझते हैं ना, और वो कहेंगे मैं 3 दिन पियर जाऊंगा, तब समझ में आता है मुक्ति क्या है। उससे पहले समझ में नहीं आती, बोलते नहीं। समझ में सबको मालूम होता है मुक्ति का मतलब बड़े डेफिनेशन के रूप में मालूम नहीं होता है, मगर मुक्तता क्या होती है उसका सबको ऐसा उन लेवल से तो लोगों को मालूम होता है। तो मुक्ति की मैं आज डेफिनेशन बता दूं। व्हाट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड परमानेंट फ्रीडम? सनातन और कायमी मुक्ति किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। मुक्ति का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेजेस, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्तता की अनुभूति करना। वो पहली होते हुए भी मन वचन काया और उनकी अवस्थाएं होते हुए भी मन वचन काया से मुक्तता की अनुभूति करना, वो पहली मुक्ति है। इसको कहते हैं केवल दर्शन। और दूसरी मुक्ति है 8 प्रकार के कर्मों को क्षय करके जन्म मरण से परमानेंटली मुक्ति पाना, वो अंतिम मुक्ति है। बोलते नहीं जी। बस आज तो लोगों को बंधन में ही मुक्ति महसूस होती है। क्या बताया? बंधन में ही मुक्ति की अनुभूति करना। क्योंकि बंधन और मुक्ति की परिभाषा उनको मालूम नहीं है। जी। समझ में आता है? हर व्यक्ति को बात है, हर व्यक्ति की बात है। बंधन को ही मुक्ति मानते हैं। क्या मानते हैं? मुक्ति मानते हैं, क्योंकि बंधन बंधन लगता नहीं है। जी हाँ। समझ में आया? जी। उसको शौक लगता है, आनंद लगता है, स्टेटस लगता है। क्या लगता है? स्टेटस। हाँ, बंधन बंधन लगता नहीं है। तो जब तक उसको बंधन जैसा नहीं लगेगा वो प्रयास क्यों करेगा? क्यों करेगा? यही तो बात है। बंधन का थोड़ा थोड़ा अनुभव तो होता है, सबको होता है, मगर वो ऐसा नहीं अनुभव हुआ कि चलो इस प्रकार की परिस्थिति अभी चाहिए ही नहीं, कभी भी ऐसा निश्चय नहीं होता है। क्योंकि वास्तव में मूल मुक्ति की परिभाषा मालूम नहीं, उसको टेम्पररी मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए? टेम्पररी।
दादा भगवान के पास एक महाशय आया था जी और ज्ञान भी लिया था उन्होंने। जी 4-5 साल हो गया था और दादा भगवान के पास आके रोने लगा। जी तो दादा ने कहा भाई तुमको क्या तकलीफ है? जी तो बोला मेरे को साहब दादाजी मुक्ति दिलाओ। क्या बताया? मुक्ति दिलाओ। तो दादा ने कहा क्या तकलीफ है तुम? तो बोला 10 साल हो गया शादी हुए, जी एक भी दिन शांति से सोया नहीं। तो आप मेरे को ऐसी विधि कर दो ताकि मैं मुक्त हो जाऊं। जी तो दादा ने कहा तुम बहुत दुखी लगते हो, आप मेरे को लिख के दो कि आपको कौन सी मुक्ति चाहिए, किस प्रकार की, वो लिख के दो जी तभी मेरे को समझ में आएगा, फिर विधि करूंगा। तो उन्होंने कागज में लिख दिया कि हे दादा भगवान, ये अभी जो मेरी कर्कश पत्नी है उससे मैं मुक्ति पाऊं और दूसरी अच्छी मिले, ऐसी विधि करो। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? उनको ऐसी मुक्ति चाहिए तो फिर ऐसे ही मिलेंगे। आप समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? तो ऐसा है, ये मुक्ति की डेफिनेशन नहीं मालूम उसको। आप समझे? तो लोग ऐसे हैं, क्या करेंगे? मुक्ति का मतलब होता है परमानेंट सॉल्यूशन। क्या होता है? आध्यात्म मार्ग में जो मुक्ति शब्द का प्रयोग है वो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए है, टेम्पररी के लिए नहीं। मेरे को जन्म मरण ही नहीं चाहिए जी मेरे को कर्म बंधन भी नहीं चाहिए। इसी को मुक्ति कहते हैं। जी और तो संसार में रह के जैसे मुक्ति चाहिए, पर अभी यहाँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि सब कुछ अपन छोड़ छाड़ के एकदम उसी में रहे, तो अपन कैसे मुक्ति कर सकते हैं? छोड़ना छोड़ना तो कुछ है ही नहीं। पर दिन भर में अपना ऐसा कर्म तो बन ही जाएगा ना कुछ। ऐसा नहीं है। मुक्ति की परिभाषा क्या है? मुक्ति का मतलब यह नहीं है कि मन वचन काया से जो व्यवहार होता है वो न करो, ये भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। और मन वचन काया से जो व्यवहार होता है इसको बदलने की कोशिश करो, वो भी मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति का मार्ग है मन वचन काया की अवस्था से मुक्त रहो, क्योंकि आप मन वचन काया नहीं हो। मन वचन काया को चलाने वाले हैं और मन वचन काया से जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध और साधन के मालिक, और मन वचन काया जो भुगतान करता है वो भुगतान करने वाले भी आप नहीं। बस मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव और मैं शरीर हूँ, ये तीनों अपने ज्ञान दर्शन में से इरेज कर दो। ये मुक्ति का मार्ग है। मन वचन काया और संजोगों को बदलना वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। समझ में आया? मुक्ति का मार्ग अगर जो मैं नहीं हूं इससे मुक्त रहूं, फिर मैं नहीं हूं इसको सुधारने की क्या जरूरत है? हर पल तो अपना कर्म तो बनता ही रहता है। मैं क्या कहता हूँ, कर्म बनता है क्या न बनता है वो दूसरा सब्जेक्ट है। हाँ। पहले मुक्ति की परिभाषा जानो, ये कहता हूँ मैं आपको। वो जाना मुक्ति की परिभाषा का मतलब जो तुम नहीं हो उससे मुक्त रहो, वो पहली परिभाषा है। हर पल वही सोचने का कि मैं बस। वही हूँ। जब तुम हो ही नहीं तो तुमने कभी सोचा कि मैं घर हूं, घर की दीवार हूं, घर की छत हूं, घर के फैन मैं हूं, घर का एसी मैं हूं, घर का टेबल मैं हूं, किचन के अंदर जो बर्तन है वो मैं हूं? सोचा? क्यों? आप उनके साथ तो रहते हैं 24 घंटा, तो फिर क्यों नहीं सोचा? वही घर में सब कुछ है, आप भी वो घर में रहते, क्यों नहीं सोचा कि ये मैं हूं? ऐसा क्यों नहीं सोचा? जागृत है? उसमें जागृत है कि
जागृति नहीं, आपको मालूम है कि ये मैं नहीं हूँ, मेरा है, मेरे पास है, मगर मैं तो इसीलिए आप आराम से लग रहते हैं। आप कभी नहीं मानते मैं विंडो मानोगे, मैं कार हूँ, मैं एसी हूँ, मैं फैन हूँ, मानोगे? तो फिर मैं शरीर क्यों मानते हो? उसको जलने के बाद भी तो मैं हूं ना, उसको जलाने के बाद मैं हूं कि नहीं? तो फिर मैं शरीर हूं, शरीर हूं, वो शरीर है वो बराबर है, मैं शरीर मैं हूं वो क्यों मानते हैं? मेरा शरीर है वो बराबर है, मगर मैं शरीर, मेरी कार है वो बराबर है, मगर मैं कार हूं वो, मेरा मकान है वो बराबर है, मगर मैं मकान हूं वो नहीं। तो फिर यहां क्यों समझ में नहीं आता है? बोलते नहीं है। मेरा शरीर बोलो मगर मैं शरीर, फिर क्या तकलीफ? यस और नो? इसमें किताबें पढ़ने की क्या बात है? घर बार छोड़ने की किसने कहा? मन वचन काया को बदलने को किसने कहा? जो तुम नहीं है वो तुम नहीं है, और जो तुम है वो है। आत्मा तुम हो, शरीर नहीं हो। मानोगे या नहीं मानोगे, मगर शरीर तुम है नहीं और तुम्हारे पास रहेगा भी नहीं, खत्म हो गई बात। और आत्मा तुम नहीं मानोगे तो भी रहेगा। यस और नो? तो जो है इसको मानो, और नहीं है उससे अलग रहने की कोशिश करो। आज नहीं तो कल अगर मैं शरीर नहीं हूं ऐसा तो अनुभव करना पड़ेगा ना, कि मैं शरीर हूं ऐसा मान के आत्मा का अनुभव होगा। या सुनो, हमने क्या कहा कि शरीर को त्याग कर दो, संसार को छोड़ दो, प्रकृति को बदल दो? वो तो हम बात करते ही नहीं है। कल और आज मैंने कोई ऐसी बात किया कि आपको प्रकृति को सुधारना है, बदलना है, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, इसको मानना है, इसको नहीं मानना है, ऐसा कहा? फिर सवाल क्या है? करने की तो बात यह आध्यात्मिक विज्ञान में है भी नहीं, और न करने की बात भी नहीं है। यह आध्यात्म विज्ञान वो ज्ञान दर्शन का विषय है, ज्ञान दर्शन और उपयोग। आपका ज्ञान दर्शन सम्यक होना चाहिए और हर अवस्था में उसका उपयोग होना चाहिए। जैसे फिर आपका मनोरंजन क्या है, क्या नहीं, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है, भले दुनिया का विषय है। समझ में आया? आपको समझ में आया? ओके, यस जी राम जी। जैसे मन कैसे कार्य करता है और दृष्टि मतलब ज्ञान दर्शन कैसे कार्य करता है, दोनों में क्या भेद है, इसको बता दीजिए। मन कैसे कार्य करता है और ज्ञान दर्शन कैसे कार्य करता है, ये आपका प्रश्न है, बराबर? मन तो ऑटो मोड है, हमारी मर्जी से नहीं चलता है। आपको रात को सो जाना है तो अभी विचार तो आएंगे, आपके पास स्पीच नहीं है, बोलते नहीं है, तो मन आपके कंट्रोल में हो सकता है? नहीं। कंट्रोल में तो बंद करके सो जाओ। मन का काम विचार करना है और वो परिस्थितियों के अधीन विचार करता ही रहेगा। वो हमारे पुरुषार्थ का सब्जेक्ट नहीं है। मगर जो मन मैं नहीं हूं और जो मन को चलाने वाला मैं नहीं हूं, इससे मैं मुक्त रह सकता हूं, वो आध्यात्म मार्ग का पुरुषार्थ है। बस समझ में आया कि नहीं आया? समझिए, एग्जाम्पल उदाहरण दें। मन में खराब विचार आया जी, अच्छे विचार आए, किस में आया? मन में। और मैं कौन हूँ? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा मन है? नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा मन नहीं है, और जिसमें मन है वो मैं नहीं हूँ, तो प्रॉब्लम कहाँ है? बोलते नहीं है। ये दुकान का डोर टूटा हुआ है और मैं दुकान का मालिक नहीं, तो प्रश्न कहाँ है?
इतना सीधा साधा सरल साइंस क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि इतने अवतारों से ये रिलेटिव सत्य का जो ज्ञान है, उनकी पकड़ जो है दिमाग में इतनी स्ट्रॉन्ग बैठी है। पकड़ क्या बैठी है? स्ट्रॉन्ग। इसको निकालने में बहुत टाइम लगता है। स्ट्रॉन्ग पकड़ है। क्या है? स्ट्रॉन्ग। बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ है। समझ में आया? इतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ है कि रोज भगवान के पास जाएंगे, वितराग परमात्मा के पास, और वही संसार मांगेंगे। मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे का अच्छा हो जाए, मेरी बहू का अच्छा हो जाए, मेरे हस्बैंड का बिजनेस अच्छा हो जाए, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, परिवार में शांति रहे, यही मांगेगा। और वो भी मालूम है कि वितराग के पास कुछ है नहीं। बोलते नहीं है भी नहीं, वो भी मालूम है। परमात्मा वो भी चालू है। नहीं, पुलिस तो देखो, वितराग किसको कहते हैं? उसके पास कुछ होता है? कॉमन सेंस कहां से लाएंगे? तकलीफ ये है। जो सीधी बात है वो भी समझ में नहीं। क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है, सोसाइटी समझते हैं? जी समझ। वो मैकेनिकल बिहेवियर करते हैं। क्या करते हैं? और हम क्या करते हैं? इसको फॉलो करते हैं। आप समझे ना? एक जगह पे बता दिया कि यहाँ भगवान का मुकुट हिलता है, चमत्कार, तो फिर क्या हो गया? लाइन लग गई। समझ में आया? फिर किसी ने कहा भाई ये तो सीसीटीवी कैमरा में दिखता है कि एक कुंदन ने जंप लगाया था, फिर वो भाग गया, इससे हिलता है, फिर लाइन ऐसी दुनिया है। अभी क्या करोगे? मेरे को समझ में नहीं आता है। मैं अमेरिका में था 2002 में। अब वो क्या कहेंगे, गणेश जी दूध पीते थे। गणेश जी नहीं, गणपति जी, सॉरी, गणपति जी। तो मैं अमेरिका में था उस समय। तो हमारे महात्मा ने प्रश्न किया था कि स्वामी जी ये गणेश जी दूध पीते हैं और कहीं जगह पे एट ए टाइम पिया है, नॉट इन वन प्लेस। ऐसा ये न्यूज में भी आया था, हमने न्यूज में ही देखा था वहां। तो ये पॉसिबल है। मूर्ति जो होती है गणेश जी की, अगर उसको चमचे दूध पिलाओ तो दूध भी रहती है, तो ये पॉसिबल है? ऐसा मेरे को प्रश्न किया। मैंने कहा अगर वो दूध पिएंगे या नहीं पिएंगे, इसको हमारी मुक्ति से क्या मतलब है? पहले वो बताओ। अगर पी लिया तो मुक्ति हो गई, और नहीं पिया तो बंधन में आ गए। तो ऐसे फालतू प्रश्न में क्यों टाइम वेस्ट करते हो? अगर पी भी लिया है तो आपको क्या है? बोलते नहीं हो। आपको लंबा हो जाएगी, बोलते नहीं हो। आपके घर की सीढ़ी रिपेयरिंग हो जाएगी, आपकी वाइफ के हस्बैंड का स्वभाव अच्छा हो जाएगा अगर दूध पिया तो। क्या मतलब है आपको? अगर पिया भी है मतलब क्या है? मगर ऐसी फालतू बातों में हम अपना समय गवाते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। मैं ये नहीं समझता हूँ। अगर कोई दैवी चमत्कार भी हो सकता है, मैं मना नहीं करता हूँ। मैं इतना ही देखता हूँ कि बेनिफिट क्या है, ये मेरा प्रश्न है। पिया न पिया वो मेरा प्रश्न नहीं है। आप हमको क्या लाभ है बताइए? तो ऐसी मीनिंगलेस बातें को मतलब क्या है? और लोग को तो ऐसा ही चाहिए। समझ में आता है कि नहीं? क्या करने का? क्या राम और कृष्ण ने अपने जीवन में कोई चमत्कार किया था? क्या भगवान महावीर ने कोई चमत्कार किया था? तो क्या वो पावरफुल नहीं थे, कमजोर थे? तो दुनिया को चमत्कार करके अटैक करना है, ये कोई मजारी है कि चमत्कार करेंगे राम को खींच के आओगे?
समझ में आया? ज्ञानी लोग तो ज्ञान की बात करेंगे, दुनिया को पसंद है या नहीं है, क्या करेंगे? समझ में आया कि नहीं? उनका काम ज्ञान देना है, उनका काम संख्या से मतलब कभी भी नहीं होता है। राम और कृष्ण भगवान ने अपने पूरे जीवन में कभी भी 5 व्यक्तियों के सामने प्रवचन नहीं किया है, यह सुन लो। तो क्या वो कमजोर हो गए? और आज राम और कृष्ण की गीता पढ़ने वाले के पास लाखों लोग आते हैं, तो क्या वो बड़े हो गए? तो ज्ञान संख्या के आधार से है, अनुभूति के आधार से है। मगर लोगों को संख्या जहां ज्यादा है वहां जाना चाहिए। आदत पड़ गई, क्या पड़ गई? फिर वहां से भी लोग कहते कि पॉकेट कर दिया, चंपल चली गई, जाएगा ही नहीं। आपको चमत्कार देखना है, चमत्कार तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या करें? मैं बचपन से ऐसा हूं, मेरे को हर बात में रिसर्च ही मेरा सब्जेक्ट है। मेरा सब्जेक्ट ये नहीं कि मानो या ना मानो, आखिर फैक्ट क्या है वो जानने का कोशिश करें। मैंने बहुत छोटा था, मैं 15-20 साल का, और एक बार मैंने आचार्य भगवान को कहा था, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और बहुत आचार्य भगवान, साधु भगवान वहाँ 400, 500 एक ही सिटी में रहते थे, आप समझे? तो मिलने का भी मौका मिलता था। तो मैं एक आचार्य भगवान के पास उस जमाने में गया और मैंने बात किया ऐसे, वैसे उनका प्रॉब्लम तो होता है, साधु साध्वी के साथ, आचार्य और शिष्य के साथ प्रॉब्लम तो होता है, सबको होता है, ऐसा नहीं होता है। मगर उस जमाने में, जिस जमाने में इतना कैसेट या रिकॉर्डिंग का इम्पोर्टेंट बिगिनिंग हो गई थी, पर इम्पोर्टेंट देखना नहीं था। उस जमाने में मैंने उसको कहा था, आचार्य भगवान को, अगर आपकी पूरी दिनचर्या एक व्यक्ति रिकॉर्डिंग कर ले तो क्या होगा? आप जिस कमरे में बैठते हैं वो कमरे का रिकॉर्डिंग हो जाए तो क्या होगा? बताइए मेरे को। आप समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? सबको मालूम है कि हमारी प्रकृति क्या है, समझ में आया? तो होना और दिखाना उसमें बहुत अंतर होता है। क्या बताया? होना और आप हमारे साथ घूमते हैं, फिरते हैं, तो मेरे साथ कोई डिस्टेंस लगता है आपको? ये मेरा कमरा या तुम्हारा कमरा, तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकते हो, है कोई प्राइवेसी? देखिए आपने, आपके साथ ही रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई ऐसा है कि नहीं मेरा अलग चाहिए सब? जरूरत क्या है? ये शरीर जो होता है, शरीर को इतना इंपॉर्टेंट क्यों और आत्मा को इंपॉर्टेंट क्यों नहीं? आप अपने आप को धार्मिक व्यक्ति मानते हो, समझदार व्यक्ति मानते हो, तो इतना शरीर का इंपॉर्टेंट क्यों और आत्मा का इंपॉर्टेंट क्यों नहीं? आपको नहीं समझ में आता है कि आपकी सोच में कितनी कमी है? जो तुम खुद है और खुद है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, और जो तुम नहीं है और खत्म होने वाला है उसकी वैल्यू करते, तब समझ में नहीं आता है कि तुम्हारी सोच कैसी है। बोलते नहीं है। फिर मैं कहूँगा मैं बहुत बड़ा हूँ, होशियार हूँ, भाई तुम्हारी होशियारी काहे नहीं दिखती है? दिखती है कि नहीं? जिसको वेट देना चाहिए, जिसकी वैल्यू करनी चाहिए, वो तो करते नहीं है, और जिसकी नहीं करनी चाहिए उसी की करते हैं, और फिर अपने आप को बुद्धिशाली मानते हैं। मतलब क्या है? बुद्धिशाली आदमी कोई भी बात को सोचता है, उसमें से सार निकालता है, भले संजोग प्राप्त हो, अगर सार तो निकाल सकता है ना। मैं उसकी बात करता हूँ, अभी तक 40, 50, 60 साल हुआ, अभी हमने सारे निकाला कि शरीर हम है ही नहीं और हो भी नहीं सकते। ये कुदरत ने दिया है कर्मों के भुगतान के लिए, कर्म खत्म हो जाएगा, लास्ट कर्म आयुष्य कर्म, तो फिर इसको जला दिया जाएगा। ये कोई नई बात है? तो फिर इतना मोह क्यों? बोलते नहीं हो, और हम नहीं जानने वाले वो भी मालूम है। तो जो ज्ञान होते हुए भी एप्लीकेशन में नहीं है, वो शुष्क ज्ञान की वैल्यू क्या है? बताइए।
तो वो ज्ञान की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं? एक भाई मेरे को कहते थे अनुभूति क्या है? क्या बताया? आपका प्रश्न अनुभूति क्या है? वो आपको अनुभूति का एग्जाम्पल आप हमको रिलेटिव सत्य से बताएं। रिलेटिव सत्य मतलब हम समझ सके। ऐसे आत्मा की अनुभूति की बात हमको समझ में नहीं आएगी, मगर व्यवहार का कोई एग्जाम्पल दोगे कि ये अनुभूति है तो हमको समझ में आएगा। तो अनुभूति के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था हमको, प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर बॉम्बे में। तो मैंने कहा रास्ते ऊपर 2000 की नोट पड़ी है, वो आपकी नहीं, मगर आप इससे 10-15 फुट दूर है नोट से, और आपकी नजर पड़ी कि 2000 की नोट वहां पड़ी। आप उस तरफ जाते हैं, उससे पहले और 3-4 व्यक्तियों की भी नजर उसके ऊपर पड़ी। इसमें से एक व्यक्ति ने तुरंत ले लिया। अभी बाकी के लोग क्या कर सकते हैं? बोलिए, बाकी के लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं, बराबर है। अच्छा, जिसको नहीं मिली उसको ऐसा लगेगा कि मेरे को लॉस हुआ? बिल्कुल नहीं लगेगा। बोलो ना, नोट भी थी, देखी थी भी, मिली भी नहीं, फिर भी लॉस नहीं लगा। जी, लॉस का अनुभव नहीं हुआ। नोट नहीं मिली तो भी, यस के नो? अभी दूसरा एग्जांपल देता हूं, उसी का पैरेलल समझते हो ना? जो मैं बताना चाहता हूं वो थोड़े समय के बाद आप पॉकेट में से, पीछे के पॉकेट में से आप पॉकेट निकाल रहे हैं और पॉकेट में 2000 की नोट आपने लगाई हुई थी, मगर वो गिर गई। और जैसे आगे जाके पॉकेट को खोला उस चीज को देखने के लिए, तो वो चीज तो आपने देखी मगर पैसा तो आपने पीछे देखा। तो आपको 10-15 फुट आगे जाने के बाद आपने नोट भी देखी। आपने देखी कि नोट वहां मेरी गिरी हुई है। उसी समय और भी 4-5 लोगों ने नोट देखी जो नोट से मेरे से भी नजदीक थे। इसमें से एक व्यक्ति ने वो नोट को ले लिया और अपने पॉकेट में रख दिया। फिर हमने कहा ये तो नोट मेरी है, तो उन्होंने कहा प्रूफ लाओ। बोलते नहीं है, बोलो ना। उन्होंने कहा प्रूफ लाओ, आप क्या कहोगे? कुछ नहीं, कोई प्रूफ नहीं दे सकता। प्रूफ दे सकते हैं? तो फिर उन्होंने दिया नहीं। आपको फिर क्या होगा? दुख का फील होगा। क्यों? उसको मेरा माना, पहला भी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिले। बोलो, अभी मेरी गई वो दुख है, ये फीलिंग हुआ। अनुभूति समझ में आया है? मेरी नोट चली गई, ये फीलिंग है। नोट चली गई वो नहीं, मेरी चली गई वो अनुभूति है। समझ में आया कि नहीं? यहां अगर 4-5 कार पड़ी है पार्किंग में और वहां सिक्योरिटी गार्ड भी रखा है, मगर कोई बच्चे ने पत्थर लगा के कार का ग्लास फोड़ दिया, तो सिक्योरिटी वाला अंदर आया कि भी किसी के कार का ग्लास फूट गया है, आप देख लो किसका है। तो जिसकी कार होगी वो तो जाएगा, मगर उसकी कार देख लिया, बोला मेरे को कुछ हुआ नहीं, तो आके बैठ जाएगा। जिसकी कार होगी उसको क्या होगा? बोलो, दुख होगा। तो कार का कांच जो फूटा इसीलिए दुख हुआ कि मेरी कार का कांच फूटा इसीलिए हुआ? बोलो ना। तो अनुभूति कैसे होती है? बोलो, ओनरशिप। अपनेपन नहीं समझ में आया। वो अपनापन कैसे खत्म करे? वो अपनापन जो लगता है वो कैसे खत्म करे? अपनापन खत्म कैसे करें? वो
मतलब जब अपना इतना सारा झूठ जब चुका है। जब अपना है ही नहीं तो फिर खत्म करने की क्या बात है? अपना मानते हैं हाँ। वो ही तो अज्ञानता है। नहीं समझ में आया। अब 2000 उनका प्रश्न क्या है? 2000 की नोट मेरी, भले शरीर मेरा नहीं तो है। बोलते नहीं है। मैं मानती हूँ कि शरीर में नहीं हूँ मगर नोट तो मेरी है। यही तो अज्ञान है। यही तो अज्ञान है। नहीं अज्ञान का तो मैं आपको कितना एग्जाम्पल दूं। सब समझ आया स्वामी से। और वो अपनापन खत्म करना भी एक वो है ना, जैसे 2000 गया तो कितना झिझक जाता है, एकदम गया मेरा गया पता है मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ, सब कुछ है, पर उस एट ए टाइम कैसे अपन मैनेज करें अपने आप को? क्या करेंगे? मैनेज क्या करने का है? हमको देखना है कि क्या होता है। ये प्रकृति कौन सा हिसाब लेकर आई है वो देखना है। हमको होता है वो समझते हुए तो गलती है। हो रहा है वो दृश्य के रूप में है, नाटक के रूप में है, वो हमको समझना चाहिए। क्या बताए? जो हो रहा है वो नाटक है और वो फिल्म है। फिल्म समझते हैं? फिल्म समझते हैं ना? नाटक समझते हैं ना? एपिसोड समझते हैं ना? हाँ? तो ये आज का एपिसोड में 2000 रुपए की नोट जाने वाली थी गई, कल का एपिसोड दूसरा आएगा। बोलते नहीं है। याद करने से क्या मतलब? नहीं समझ में आया? एपिसोड क्या हुआ? कुदरत का कानून तो समझो। जैसे आज 26 तारीख है, करेक्ट? 26 जनवरी 2023, करेक्ट? और 25 जनवरी 2023 और इसके पहले के समय के लिए हम मर गए। यस और नो? और कुदरत कहते हैं मैंने मेरे चौपड़े में से भी सभी एंट्री 25 जनवरी 2023 से पहले की निकाल दिया। यस और नो? मगर इंसान कहते हैं मैं क्यों निकालूं? तुम निकालोगे, मैं निकालूंगा? इतने बुद्धिशाली, कुदरत से भी पावरफुल। अभी उसका इलाज क्या करेंगे? बोलते नहीं है। इसका भी कोई इलाज ही नहीं है। वो अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन है। किसका प्रदर्शन है? यस। अब अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन में उसमें क्या करेंगे? हमको ये समझना पड़ेगा कि अज्ञान है, बस तभी निकलेगा। हम इसको ज्ञान मानेंगे तो निकलेगा बी प्रैक्टिकल। मैं ऐसा नहीं कहता हूं तुमको छोड़ दो, पर जो हो रहा है उसको तो स्वीकार करो और फिर भूल जाओ। क्यों याद करते हो बार बार? एक चीज हो गई फिर दोबारा क्यों याद करते हो? बोलिए। सपना आता है, ठीक है? जब रात को सो जाते हैं तो सपना शुरू होता है और सुबह उठेंगे तो फिर हम बार बार याद करते हैं कि भूल जाते हैं? भूल जाते हैं। तो कल का दिन हमारे लिए आज सपना नहीं है? बोलते नहीं है जी। क्या वो याद करने से दोबारा आएगा? तो भूलते क्यों नहीं हो? भूलते क्यों नहीं हो? वो जिंदगी में दोबारा नहीं करेगा। याद करने से क्या फायदा? एक बार पॉकेट कर गया, हर रोज याद करेंगे, पॉकेट कर गया, पॉकेट कर गया, पॉकेट कर गया, क्या रोज कटेगा? नहीं करेगा। ऐसी लॉटरी किसी को रोज रोज लगती नहीं है। आप समझे? तो समझने की जरूरत है। इतना इतना विशाल साइंस है, आप समझने की कोशिश तो करो। हम समझने की कोशिश ही नहीं करते कि वास्तविकता क्या है। और फिर
फिर आगे बढ़ना चाहते, कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ना चाहते, बढ़ेंगे कैसे? कुदरत का कानून समझने की कोशिश करो कि इस दुनिया में न मैं हूं न मेरा है, कुछ भी आत्मा के सिवाय। और जो जन्म कुदरत देती है, माँ बाप कुदरत देते हैं, भाई बहन कुदरत देते हैं, घर परिवार कुदरत देते हैं, हस्बैंड और बच्चे भी कुदरत देते हैं, साधन संपत्ति सबन भी कुदरत देते हैं, और आपको खाना खिला के तगड़ा भी कुदरत बनाती है, मगर वो तगड़ा शरीर भी कुदरत ले लेती है। बोलते नहीं है, हाँ के ना तो बोलो। तो फिर तुम्हारा क्या बचा? माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, मिलकर क्या बचा? तो फिर नहीं है, तो फिर वो नहीं है मानने में तकलीफ क्या है? मैं मानने की बात करता हूँ, क्या करने की नहीं, दृष्टि को करेक्शन करने की बात करता हूँ, एक्शन की बात नहीं, स्पीच की बात नहीं करता हूँ। मगर विजन में तो समझो कि ये मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं, वो समझने में क्या तकलीफ है? हमने क्या कहा कि आप त्याग कर दो? समझ में आया कि नहीं? तो वास्तविकता को आज नहीं तो काल स्वीकार, और उसमें ही हमारी प्रगति कहो या भलाई कहो, बराबर है? न स्वीकारने से हमारा कोई प्रोग्रेस नहीं। अज्ञान के आधार पर हम मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। अज्ञान को हमारी दृष्टि में से, ज्ञान दर्शन में से निकालना ही पड़ेगा अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है। तो अज्ञान के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। समझ में आया? कितनी बातें हैं, कितनी सरल है, कितनी सहज है, कितनी सुगम है। कोई क्रियाकांड की मैंने बात नहीं कही, कोई त्याग की मैंने बात नहीं कही, किसी को मानने की बात नहीं कही, गुरु या भगवान को, किसी मंत्र की बात नहीं की, कहीं मंदिर में जाओ न जाओ वो भी मैंने बात नहीं की। फिर भी आपको विज्ञान समझ में आता है। समझ में आया? यही तो आध्यात्मिक विज्ञान है। ये मेरा विज्ञान नहीं है, ये तो सनातन है। मगर हम इसको जानते और मानते नहीं थे, और क्या करेंगे? और जो जानते मानते हैं वो सनातन नहीं है। समझ में आया? हम जो धर्म को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वो सनातन नहीं है। एक मास्टर ने मेरे को पूछा कि सिमंदर स्वामी भगवान है कि नहीं? क्या पूछा? मैंने बोला वो है कि नहीं, वो सब्जेक्ट आपको डेफिनेशन से मालूम नहीं होगा। मैं नहीं कहूँगा, डेफिनेशन कहेगी कि वो है कि नहीं, फिर आपको तय करना। डेफिनेशन गलत बोलेगी? नहीं बोलेगी ना? नहीं बोलेगी। तो मैंने कहा डेफिनेशन समझ लो। मैं आपको 4 प्रश्न करूंगा, आपको सिंपल उत्तर देना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, शास्त्र ज्ञान की जरूरत नहीं। सिंपल मैंने 4 प्रश्न पूछा। सबसे पहला प्रश्न, भगवान नामी होते हैं कि अनामी? ये लोग बहुत सोचते हैं, जैसे मैंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दिया है। जिसका नाम है, इसका नाश है, वो तो हमको कंठस्थ है, फिर भी उत्तर देने में तकलीफ। बोलो, नामी क्या नामी? अनामी। प्रश्न 1, नामी अनामी तो अनामी। प्रश्न नंबर 2, भगवान रूपी होते हैं कि अरूपी? अनामी अरूपी। प्रश्न नंबर 3, भगवान जन्म मरण वाले होते हैं कि अजन्म मरण? और प्रश्न नंबर 4 एंड लास्ट, भगवान टेम्परेरी होते हैं परमानेंट? अभी आप देखो, नाम दिया, नामी, रूपी, जन्म मरण और टेम्परेरी। कोई जगह मेल खाता है? किसी का भी नाम हो तो भगवान के डेफिनेशन में नहीं आएगा, कोई भी नाम नहीं आएगा। यस और नो? इसमें कोई व्यक्ति की बात? आपने व्यक्ति के बारे में पूछा, मैंने सनातन उत्तर दे दिया। तो वो कौन है जो अनामी है, अरूपी है, जन्म मरण से पार है और परमानेंट है? वो सिर्फ शुद्ध आत्मा है। बोलते नहीं है। यस और नो? अगर सिद्धांत जानना है
श्रद्धा अलग चीज है और सिद्धांत अलग है। सिद्धांत सबके लिए क्या रहेगा और श्रद्धा सबके लिए अलग। इसमें हम कुछ कर सकते हैं नहीं। आप महावीर को मानो, कोई कृष्ण को मानो, कोई राम को मानो, सबकी अपनी मर्जी। यस कि नो? कितनी कमजोरी हमारी है बताइए। अभी ये अज्ञान के साथ हमको मोक्ष में जाना है, जा सकते हैं नहीं। कई लोग कहते हैं कि भगवान स्वामी जी हम कितनी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, तो क्या हमारी मुक्ति की और प्रगति नहीं होगी? मेरे को क्यों? तो लोगों को हम हेल्प करते हैं या अच्छा काम करते हैं या शुभ कार्य करते हैं। सुनो मेरी बात। तो मैंने कहा क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये करने से होगा? तो बोला ये करने से धीरे धीरे तो मुक्ति के मार्ग में शुभ क्रिया करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। मेरे को ये पंखा है हमको हवा देता है, वो शुभ क्रिया है कि अशुभ क्रिया है? बोलते नहीं है शुभ क्रिया। इसका मोक्ष कब होगा? बोलते नहीं है। नहीं होगा धीरे धीरे नहीं होता। नहीं लोग मेरे को ये समझ में नहीं आता लोग सोचते क्यों नहीं है। फिर उन्होंने आर्गुमेंट किया कि ये तो जड़ है, तो मेरे को ये चेतन है। बोलते नहीं है नहीं चेतन है इसीलिए जलाते हैं। बोलो जलाते क्यों है? तो ये क्या है? और ये भी श्रीमद् रामचंद्र जी ने कहा है कर विचार तो पर कोई विचार सोचता भी नहीं। मेरे को हंसी इसीलिए आ गई कि इतनी सिंपल बात क्यों नहीं सोचते हैं। आप समझे? एक बहन मेरे पास आई थी, युवा थी, 30-35 इयर्स की होगी तो 40 आई एम नॉट श्योर। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं और मेरे पति के साथ संघर्ष होता है, मेरी सास और ससुर के कारण, और इसीलिए हम दोनों को तनाव होता है क्योंकि मैं उनको बोल नहीं सकती हूँ। आप समझे ना? सास ससुर को, और सब कुछ उनको सुनाना पड़ता है कि वो मेरे को सुनाता है। क्या करोगे? आप समझे? तो मैंने कहा देखो तुम्हारी प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, दूसरे की कंट्रोल करने का क्यों प्रयास करते हो? ये तुम्हारा रास्ता ही गलत है, प्रयास भी गलत है। आपकी दृष्टि को करेक्ट करो, मन वचन काया करेक्ट, ना तुम्हारा होगा न दूसरे का होगा। हम दृष्टि को बदल सकते हैं, दृश्य को, अवस्था को नहीं बदल सकते हैं, पर नहीं कर बदल सकते तो क्यों प्रयास करते हो? और फिर कहते हैं कि क्या करो, कितनी मेहनत किया फिर भी वो परिवर्तन नहीं होता। और कहां से होगा? तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। तो समझ में आया? तो इसीलिए कई लोग कहते हैं कि अभी तो हमारी शादी हुई 30-25 साल हुआ, अभी हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए स्वामी जी। मैं 50 सालों का तो भी नहीं समझ पाऊंगा। समझने की कोशिश ही मत करो, हिसाब पूरा करो, एक दूसरे को समझने की कोशिश मत करो, हिसाब पूरा करो, संभाव में रहो, बस कोशिश करोगे तो फेल होंगे, कोई बेनिफिट नहीं। स्वामी जी दादा भगवान कहते थे कि आप लोग जैसे ज्ञान में रहते हैं तो बुद्धि से रहते हैं, बुद्धि से ही ज्ञान में रहते हैं। कई लोगों को मैंने देखा, पहले मैं भी ऐसा ही करता था कि मतलब बुद्धि से सोच रहा हूँ कि सब चीज़ों को देख रहा हूँ बुद्धि से, लेकिन बाद में जब चरण विधि करते थे या कराते थे तो बीच में एहसास होता था उसका कि ये तो अपने ही अहंकार को भी देख पा रहा हूँ। तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ताकि लोग जो बुद्धि से प्रयोग कर रहे हैं इस ज्ञान को वो थोड़ा समझ सकें कि कैसे इसको करना है। बुद्धि का मतलब होता है कोई भी अवस्था को कर्ता पद, भोक्ता पद और मालिक की भाव से देखना, वो बुद्धि है। जी जी। और कर्ता भोक्ता मालिक की भाव से मुक्त देखना, वो बुद्धि से बाहर है। जी। तो एक रिलेटिव सत्य है जी, एक सनातन सत्य है। हाँ जी। सनातन सत्य में बुद्धि नहीं है, रिलेटिव सत्य में तो रहेगी। हाँ जी।
तो जो बुद्धि से और जब सनातन सत्य देखोगे तो फिर अहंकार कैसे रहेगा? हाँ जी, रहेगा सनातन सत्य देखेंगे तो नहीं रहेगा स्वामी जी। अहंकार, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, मालिकी भाव रहेगा नहीं रहेगा। तो अहंकार कैसे रहेगा? उसी चीज को स्वामी जी दादाजी समझाते थे कि कई बार बुद्धि जो है धोखा देती है स्वयं को, और उसको लगता है कि मैं ज्ञान में हूँ, लेकिन वो ज्ञान में नहीं रहता है और उसको उसका फल प्राप्त नहीं हो पाएगा क्योंकि बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। तो बुद्धि के प्रयोग से ज्ञान में रहना और रियल में ज्ञान में रहना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता दिए ताकि सबको समझ में आ सके। बुद्धि समझने के लिए ज्ञान को, विज्ञान को समझने के लिए बुद्धि जरूरी है जी, मगर जब इसका उपयोग करना है तब तो आपके पास अवेयरनेस चाहिए, वैल्यू चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। जी, किसके ऊपर? बुद्धि के ऊपर नहीं, विज्ञान के ऊपर, जी, सनातन सत्य के ऊपर। हाँ। वैसे समझ में आया? हाँ जी, समझने के लिए बुद्धि जरूरी है, जी, मगर समझ में आ गया फिर हमको वैल्यू होना चाहिए विज्ञान, जी, सनातन सत्य, कुदरत का कानून, आत्मा। इसके अलावा किसी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी जागृति में यही होना चाहिए। जी, कई बहनों का एक प्रश्न रहता है, मैं सुनता हूँ कभी कभी कि मैं ज्ञान में नहीं रह पा रही, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है। तो भाई आप ज्ञान में हो ही कहाँ, थोड़ा भी ज्ञान में नहीं है आप। तो आपको क्रोध आ रहा है, आप खुद स्वीकार है कि मेरे को क्रोध आ रहा है, तो आप ज्ञान में कहाँ पे? ज्ञान में कहीं है ही नहीं, आप बुद्धि से चल रहे हैं तो आपको ऐसा ही लगेगा। मगर क्या करेंगे? जी, दादा भगवान ने भी कहा ये माइनस मार्क वाले को ज्ञान दिया है, अभी क्या करेंगे? 100 में से -2 आया, अभी कितना अपेक्षा करूंगा? जी, जी, और इसके भी आगे कहा हाँ जी, हाँ पाड़ा ने वेद बनाया। जी, पाड़ा समझते हैं? जी, समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसा होता है, क्या करेंगे? जी, उनको भी मिलता है, हमको भी मिलता है, क्या करेंगे? संभाव में रहना वही श्रेष्ठ उपाय है, और कोई रास्ता नहीं, कंप्लेन करना वो सॉल्यूशन नहीं है। संभाव में रहना वही सॉल्यूशन है, क्योंकि ये संजोग आया है जाने के लिए, आपको संभाव में रहे जाना तो है ही, क्योंकि आया है। जी, हमको जागृति में रहना है, खत्म हो गई बात। हम ऐसे उसको समाधान करने की या सॉल्व करने का खुद अहंकार से प्रयास करेंगे तो होगा नहीं, संभाव में रहेगा तो जैसा आया वैसा चला गया।